आज मैं आपको ना टिकटॉक का लोगो बता रहा हूँ कोरल ड्रॉ पे कि कैसे बनेगा। सही है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसके ऊपर क्या लॉजिक लगाते हो। करने की कोशिश करना, अगर तुम लोगों को प्रोजेक्ट वाला चाहिए विद डेटाबेस का, तुम तीनों को यहाँ पे हम सेम फाइल ले लेंगे। न्यू फाइल है हमने एक A4, ये फाइल आ गई। यहाँ पे मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ टू हाइट। सही है। अब यहाँ मुझे बनाने टिकटॉक का लोगो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे 1 और पिक टूल लेकर इसको आप कर देंगे बड़ा शिफ्ट से। सही, उसको मैं यहाँ पे लेकर आ। अब इसको आप कर देंगे बोल्ड। सही है। अब इसको मुझे ना रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि पलटना है, तो आप इस जगह पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पलट गया ये। सही है। सामान्य ये आधा लोगो बन गया। अब मुझे सिर्फ सर्किल बनाना है और इसको अब करना क्या है आपको, ये 1 था हमारा, 1 को ना नॉर्मल शेप में कन्वर्ट करना है। तो आप ऑब्जेक्ट में आप आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल Q शॉर्टकट की है, ये आ गया। सही है। अब हमें एक सर्किल लेना है, सर्किल ले रहे हैं यहाँ पे एक, और इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। पिक टूल लेंगे, सिलेक्शन टूल, और इसको यहाँ पे लेकर आएंगे। इसकी जो ये है ना किनारी, ये यहाँ पे आनी चाहिए। इसको चेक करने के लिए कि सही लगी नहीं लगी, आप Z की प्रेस करेंगे तो जूम टूल आ जाएगा। सही है। ये जूम टूल यहाँ से आ गया। अब मैं इसको इतना सिलेक्शन लेकर कर रहा हूँ तो जूम हो रहा है। अब मैं मूव टूल लूँगा और इसको सही सही आपको बिठाना है। ये आ गया। सही है। अब मैं हैंड टूल लूँगा, H की प्रेस करके। अब यही सर्किल मुझे यहाँ पर भी चाहिए, तो मैंने पिक टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया और प्लस करेंगे तो कॉपी आ जाएगी इसकी। प्लस की प्रेस करके कॉपी आ जाती है। अब मैं इसको शिफ्ट के साथ, या 1 मिनट रुकें, मैंने F4 की दबाएंगे ना तो इतना जूम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट के साथ इतना छोटा कर और Z की प्रेस करके जूम टूल लेकर दोबारा चेक कर लूँगा, ये टच है नहीं, टच है। सही। अब F4 की प्रेस करेंगे तो इतना आ गया। अब उसके बाद मैं क्या लूँगा, अब यहाँ पर 2 पॉइंट लाइन लेंगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे कंट्रोल की प्रेस करके। अब आपको ये देखना है, देखें इस जगह में मैं कलर फिल कर दूंगा इतना। सही, ब्लैक। हाँ, अब ये आपको देखना है, ये आपको लाइन यहाँ तक रखनी है, यहाँ तक रखनी है, कहाँ तक रखनी है। फिलहाल मैंने एक अंदाजे से यहाँ तक की रख दी। अब इतनी जगह पे कलर फिल करने के लिए ये चीज़ क्लोज होनी चाहिए, ये भी लाइन से मैंने क्लोज कर दिया। सही है ना। अब आपने यहाँ पर आना है और लेना है स्मार्ट फिल। यहाँ पे आपने कलर चूज करना है, ब्लैक, और यहाँ पे आप क्लिक कर दें। सही है। कलर अलग अलग हो गए, अलग अलग है, हाँ बिल्कुल सही, ये अलग है, ये अलग है, तो इसको भी ब्लैक कर दें। इसको सेलेक्ट करें, ये कलर ब्लैक नहीं आ रहा है, बटन प्रेस करके रखें, ये कलर अलग है, ये कलर अलग आ रहा है, कोई मसला नहीं है। आपको करना क्या है, आपने ये सर्किल डिलीट करना है, ये भी डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें, क्लिक करके डिलीट की। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ और कर देंगे वेल्ड। सही है। अब कलर एक हो गया, खुद ही हो गया, उसने खुद ही एक कलर कर दिया। अब क्या करेंगे आप, अच्छा मैंने कर दिया यहाँ पे शिफ्ट F4, थोड़ा ये आ गया, इस तरीके से आ गया। अब आप करेंगे प्लस की प्रेस, कॉपी आ जाएगी इसकी। उसमें मैं कर देता हूँ पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, और पिंक होता है, पिंक होता है, कोई भी आप कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ जो पहले बना हुआ था। कंट्रोल पेज डाउन किया हमने, कंट्रोल पेज डाउन, ये कहाँ से मिलेगा आपको, मुझे ये देखें, ये वाला शेप नीचे भेजना है, पीछे करना है, तो आप आएंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में आप आएंगे और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा एक ऑप्शन ऑर्डर, सेंड टू बैक, कंट्रोल एंड, शिफ्ट पेज डाउन, पीछे चला जाएगा, चला गया पीछे। अब उसको मैं क्या करूँगा, लेफ्ट की एरो की प्रेस करूँगा, इसको लेफ्ट से लेकर आ जाऊँगा।
सही है। और राइट क्लिक करके यहाँ पे आउटलाइन नन कर दूंगा। अब मैं फिर इसकी प्लस की प्रेस करूंगा, उसमें मैं कर दूंगा रेड कलर और उसको मैं राइट साइड पे दिखा। थोड़ा सा ना मतलब टेक्स्ट ज्यादा नहीं हो गया तुम्हारे साथ? ये बन गया इस तरीके से, सही है। अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं, आप चाह रहे हैं इसकी जो हाइट है ना ये थोड़ी और ऊंची हो जाए, तो आप शेप टूल लेंगे और यहाँ से इस इन सब के सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। ये सही है। अभी किसके आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह ऊपर करूंगा तो ये एक का ऊपर हो रहा है अभी। एक एक करके करने पड़ेंगे। हाँ, या तो आप शुरू में ही कर लेते उसको। हाँ, अब फिलहाल मुझे एक एक करके करने पड़ेंगे। आप शुरू में भी कर सकते थे ये काम। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर हाइट बढ़ानी है तो इस तरीके से आ गया आपके पास। सही समझ आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे टिकटॉक का लोगो बना सकते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, मैंने शिफ्ट F4 करा, वापस सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें, कंट्रोल G, ग्रुप हो गया ये। तो ये हमने 1 बनाया था और ये एक सर्किल करके वेल्ड कर दिया। सही ना। कलर आप अपने हिसाब से, वो अब नया लेटेस्ट, पहले ही शुरू में ऐसा आया था, पर कलर चेंज आप कोई भी कर सकते हैं, ग्रीन करना है कोई भी करना है। सही है, समझ में आ गया।